साथियों, इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेट नंबर 13 जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चनों के आंसर आपके सामने हैं। उल्लास का विलोम नैराश्य, वार्ता का तद्भव बात, मंदार का पर्यायवाची कल्पवृक्ष, जो मृत्यु के समीप हो, आसन मृत्यु, आँख खुलना मुहावरे का अर्थ, सजग होना। महाभोज की कहानी किसने लिखी थी? तो शैलेश मटियारी ने लिखी थी। शेखर एक जीवनी उपन्यास यह किसने लिखा है? तो अज्ञे जी द्वारा लिखा गया है। ज्योत्सना नाटक किसका है? तो पंत जी का है। हिंदी का प्रथम शोक गीत सरोज स्मृति है। हिंदी साहित्य को आधुनिक गद्य काल का नाम किसने दिया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। तो ये रहे आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर। अब चलते हैं संस्कृत की ओर। मुनित्रयी में शामिल कात्यायन, पढ़नी, पतंजलि हैं। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र हलंत्यम। निर्विघ्न शब्द में समास अव्ययी भाव समास है। निराकरण में संधि विसर्ग संधि है। अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। प्रत्याहार शब्द में उस पर उपसर्ग होगी प्रति। भूत्वा शब्द में प्रत्ययकत्व। समरह पर्यायवाची शब्द है कामदेव का। द्वैत का विपरीतार्थक अद्वैत। नायिका विहीन नाटक है मुद्राराक्षस। मुद्राराक्षस में नायिका नहीं है। साथियों, ये रहे बहुत ही जल्दी, अभी 1-1.5 मिनट हुए हैं, आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चनों का जो संकलन है वो शायद ही आपको कहीं मिल पाए, क्योंकि बहुत ही छांट कर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में आपके मिलने की उम्मीद है। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर, जो सेट नंबर 14 में प्रश्न आपको मिलेंगे। चलते हैं आगे। तो साथियों, सेट नंबर 14 में आपका फिर से स्वागत है। ये प्रश्न आपकी तैयारी की परीक्षा लेंगे कि आपकी तैयारी सुपर टेट के लिए या सी टेट के लिए, टेट के लिए, पुलिस लेखपाल में आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपकी परीक्षा बिल्कुल ले लेगी। तो हिंदी के 10 क्वेश्चन है, उसके बाद संस्कृत के 10 क्वेश्चन है। अगर आप लोग नए हैं तो आप हम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो भी दर्शक हमारे देखते हैं, हमारे साथी देखते हैं, उन सभी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोग अपने मित्रों में शेयर कर दिया करिए ताकि उनको भी फ़ायदा होता रहे। तो पहला क्वेश्चन हिंदी का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से रचनाओं का क्रम क्या है? रचनाओं में जो रचनाएं हैं मधुशाला है, मधुबाला और निशा निमंत्रण। बच्चन जी की रचनाएं हैं। तीनों रचनाओं का एक क्रम है, वो क्रम आपको लगाना है। दूसरा क्वेश्चन है हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था? काशी नागरिक प्रचारिणी सभा का आयोजन कब हुआ था? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति कब आयोजित की गई थी? 5वां क्वेश्चन है तुलसीदास रचना किसकी है? बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, आप लोग इसे कह लीजिए, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। अन्य से अनन्या ये रचना किसकी है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जो पंक्ति है यह किसके द्वारा लिखी गई है? हरि जननी मैं बालक तेरा, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो पंक्तियों से क्वेश्चन पेपर में आते रहे हैं और आते रहेंगे। सुपर टेट में भी आते हैं, लेखपाल में भी आया था क्वेश्चन, तो यहाँ से इसलिए ये क्वेश्चन लिए गए हैं। क्षेत्र का तद्भव क्या होगा ये बताना है। कली ये भी है, इस रचना के लेखक कौन है ये बताना है। तो ये रहे हिंदी क्वेश्चन। चलते हैं संस्कृत की ओर। चंद्रालोक के रचनाकार कौन है? तो ये बताना है आपको। सकार्थो साहित्यम काव्यम पंक्ति किसकी है? ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? शकुंतला एवं दुष्यंत का विवाह किस विधि के द्वारा हुआ था ये बताना है। संख्याओं से अगला क्वेश्चन है सप्ताशीति संख्या, इसका हिंदी क्या होगा? 8वां है द्विकर्मक धातुओं की संख्या कितनी है? द्विकर्मक धातु की संख्या कितनी है? और अगर आपको पता हो तो आप लोग बताइए कौन कौन से द्विकर्मक धातुएं होती हैं, उनके नाम बताना। अगर नहीं पता तो हम आपको बताएंगे। पड़कुटी शब्द में समास क्या होगा? तत्रैव शब्द में संधि क्या होगी? सिंधुरा पर्यायवाची किस शब्द का है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, ये किस प्रकार का वाक्य है? वाक्य के प्रकार बताना है।
तो साथियों ये रहे क्वेश्चन 20 का दम प्रश्नोत्तरी से। तो दिखाना है आप लोगों के अंदर कितना दम है, कितना जज्बा है, आप इसको ज़रूर दिखाइएगा। तो साथियों अब हम नए टॉपिक की ओर चलते हैं, दूसरे विषय से, जो बहुत ही आपको लाभकारी होगा बहुत ही कम समय में। चलते हैं आपसे जो आप लोगों की इच्छा थी कि और भी टॉपिक पर बात की जाए, तो चलते हैं अन्य टॉपिकों पर। तो साथियों हम आ गए हैं अगले टॉपिक की ओर। जो हमारे अनुच्छेद लिए गए हैं उन्हीं अनुच्छेदों में भाग 1 से चालू है, तो हम पहुंचते हैं भाग 2 पर। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो नागरिकता किस किस तरह से ली गई है और कौन कौन ले सकता है, इसके बारे में बात की गई है। तो पहला तो है जन्म से, दूसरा मूल वंश से, तीसरा पंजीकरण द्वारा, और चौथा है देशीकरण द्वारा, पांचवा भूमि अर्जन द्वारा। इन सब के माध्यम से भारत में कोई भी नागरिकता ले सकता है। यह नियम कब से लागू हुआ है? 26 नवंबर 1949 से। नागरिकता की समस्त विधियों पर आर्टिकल 11 के अनुसार नियम बनाने का अधिकार संसद को पहले से दिया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के नागरिकों से संबंधित नियम शामिल किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि इन जो भारत से अलग हुए हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनके जो अल्पसंख्यक नागरिक हैं, इनको भारत में अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तो भारत में नागरिकता इस तरह से ली जा सकती है। और किस तरह समाप्त होगी ये देखिए। शत्रु देश की सहायता करने पर समाप्त हो सकती है। भारतीय खुफिया जानकारी दूसरे देश के साथ साझा करने पर समाप्त हो सकती है। युद्धकाल या आक्रमण के दौरान देश की जानकारियों को लीक करने पर समाप्त हो सकती है। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। लगातार 7 वर्ष भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त की जा सकती है। किसी भारतीय महिला द्वारा विदेशी पुरुष से शादी कर लेने पर भी समाप्त की जाएगी। तो ये रही नागरिकता प्राप्त करने और नागरिकता ख़त्म करने की नियम और विधियाँ। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। साथियों चलते हैं भाग 3 की तरफ, जो 12 से 35 तक होगा। तो भाग 3 है मूल अधिकार। तो भाग 3 जो मूल अधिकार हैं, आर्टिकल नंबर 12 में क्या क्या बताया, इस बारे में बात करेंगे। मूल अधिकारों के लिए 4 प्रकार के राज्यों का वर्णन किया गया है। पहला राज्य है संघ या संसद, दूसरा है राज्य विधानमंडल, तीसरा है प्राधिकारी। प्राधिकारी भी कौन आएगा? ग्राम पंचायत, जिला बोर्ड। अन्य प्राधिकारी कौन होंगे? LIC जैसे NTPC, BSNL, SBI आदि। और आर्टिकल 13 है ऐसी कोई भी विधि जो मूल अधिकारों का हनन करती हो तो वहाँ पर शून्य माना जाएगा। तो मूल अधिकार हमारे कौन कौन से हैं, इसके बारे में बात करेंगे। पहला है समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 तक। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 तक। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता, 25 से 28 तक। पाँचवा शिक्षा का अधिकार, 29 से 30 तक। छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। तो बारी बारी से इन सभी के बारे में बात करेंगे। जो पहला था समानता का अधिकार, उसके बारे में बात करेंगे, 14 से 18 तक है। ध्यान सुनिएगा, बहुत विस्तार से बताया गया है, आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए, हर पेपर में काम आएगा। तो आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15(1) में दिया गया है कि सार्वजनिक स्थल, नलकूपों, होटल, स्नान आदि के स्थल पर उपरोक्त के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ना ही आपको कोई मना करेगा कि नल पर यहाँ पानी न पीजिए, ऐसा है वैसा है। आर्टिकल 15 में जो धारा 4 है, इसमें बताया गया है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। तो सहायता मिल रही है, सब उसी से मिल रही है। प्रसव सहायता, अन्य सहायता जो मिलती हैं वैसे मिलती हैं। आर्टिकल 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। 16(4) लोक नियोजन में राज्य पिछड़ों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से विशेष प्रावधान कर सकता है। जो भी हमारे लोगों के लिए हितकारी योजनाएं चल रही हैं वो यहीं से हैं। तो नोट में बताया गया है कि पिछड़े वर्ग को चिन्हित करने के लिए सर्वप्रथम 1953 में काका कालेकर आयोग गठित किया गया था।
उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। दूसरा है वीपी मंडल आयोग 1979 ने पिछड़े होने का अधिकार सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण को बताया, जिसकी सिफारिश पर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। इसी पर इंदिरा साहनी वाद आया था 1992 में। तो 16 नंबर था। अब आर्टिकल 17 की तरफ चलते हैं। अस्पृश्यता का अंत किया जाए, गांधी जी से प्रेरित है। आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। किसी को भी किसी तरह की उपाधि धारण करने का अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि इन्हीं से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता था, तो इसे हटा दिया गया है। कुछ अपवाद हैं, जैसे सेना में जो पद होते हैं वो पद के नाम से जाने जाते हैं अधिकारी लोग, और एक दो जगह में, बाकी है नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक चलेगा। तो आर्टिकल 19 बहुत ही महत्वपूर्ण। 19 में 6 देखिए, वाक यानी बोलने की स्वतंत्रता। नंबर 2 सम्मेलन की स्वतंत्रता। नंबर 3 है संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता। नंबर 4 है अपवाद रूप से घूमने की स्वतंत्रता, आबाद रूप से। 5वां है निवास स्थान की स्वतंत्रता, चाहे जहाँ पर रह सकते हैं। पहले जम्मू में नहीं था कि नहीं वहाँ आप निवासी नहीं हो सकते, लेकिन अब वहाँ पर है। 6वां है व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो ये 6 स्वतंत्रता थी। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और आगे बनते रहे हैं, तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। 19(1) बहुत ही महत्वपूर्ण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1)(a) प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता, लेकिन मीडिया स्वतंत्र है या नहीं संदेह हो रहा है। आर्टिकल 20(2) सिद्ध से संरक्षण। आर्टिकल 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण। 21 आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे स्वच्छ भोजन, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल आदि प्राप्त करने का अधिकार है। 21 का 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 86वां संशोधन, संविधान संशोधन जो आया था 2002 में आया था, वहाँ से इसको संशोधित कर दिया गया है। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 से अनुच्छेद 23 से 24 तक। 23 में है बलपूर्वक श्रम कराने का निषेध, और 24 है बाल श्रम निषेध। बच्चों के विरुद्ध, बच्चों के लिए है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक चलेगी। धर्म के अंतःकरण को मानने की स्वतंत्रता। धार्मिक हस्तक्षेप के आधार पर किसी भी व्यक्ति का अंतःकरण के विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराया जाना अपराध की श्रेणी में आएगा। आर्टिकल 26 है धर्म के संज्ञान के आधार पर विभिन्न धर्मों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता है, यानी छूट मिली है। आर्टिकल 27 क्या कहता है? धर्म की अभिवृद्धि के लिए राज्य किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा। आर्टिकल 28 है कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी किसी भी धर्म के जो उपासना होगी उसमें आप जा सकते हैं। अगली स्वतंत्रता है शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता 29 से 30। आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, क्योंकि हमारे भारत में अल्पसंख्यकों का संरक्षण की बात कही गई है। आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक लोगों को अधिकार। अल्पसंख्यक लोग अपनी शिक्षा संस्थाएं खोल सकते हैं और उन पर प्रशासन भी अपना नियम लगा सकते हैं। नोट में बताया गया कि आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में निर्देशित करके 300A में रखा गया है। अगला है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरण, अधिकार परीक्षा, यहाँ से आता है। इनको मिलाने के लिए तो आप लोग ध्यान से इनको देख लीजिए और इनको याद कर लीजिए। मिलाने के लिए आता है, आप लोग बिल्कुल मिलाइएगा। तो साथियों, ये रहे आपके सामने नए टॉपिक पर बातचीत की गई है। आप लोग बताइएगा कि ये जो क्रम चल रहा है, सीरीज चल रही है, ये आपको कैसी लग रही है। बहुत ही जल्दी जो पेज पर आप लोगों को देखने में समस्या आ रही है, इस पर बहुत ही जल्दी व्यवस्था की जाएगी और आपको अच्छे से दिखे, ऐसा पूरा प्रयास रहेगा। तो साथियों, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आग्रह करेंगे कि आप लोग जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे वीडियो डाला जाए आपको मिल जाए। आप लोग यहाँ के जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनसे खूब लाभ उठाइए और पेपर में आप लोग बहुत ही जल्दी सफल हो जाएं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद।